जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, अच्छी भूमिका, अच्छे लक्ष्य और अच्छे विचारों वाले लोगों को हमेशा याद किया जाता है, मन में भी, शब्दों में भी और जीवन में भी। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में बताऊंगा कि बहुत बड़ा दुर्योग बन चुका है। जी हाँ, इस राशि के सभी जातकों के लिए बताना चाह रहा हूँ, बशर्ते यहाँ पर कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर मात्र सावधानी की आवश्यकता है। जी हाँ दोस्तों, कोई बड़ा संकट आने वाला नहीं है, बशर्ते जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को कदम कदम पर संभल कर चलने की आवश्यकता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो आपने पहली वीडियो हमारी देखी होगी, शनिदेव महाराज का राशि परिवर्तन हो चुका है 29 मार्च को। जी हाँ, और दोस्तों यहाँ पर हम आपको बताएं कि एक राशि में जब शनिदेव महाराज का राशि परिवर्तन हुआ था, तब दोस्तों मीन राशि में 6 ग्रहों की युति बनी हुई थी और 15 योगों का निर्माण हुआ था। मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था। जी हाँ, तो यहाँ पर दोस्तों 5 दुर्योगों का भी निर्माण होगा। जी हाँ, वह भी मैंने आपको बताया था और पिछली वीडियो में चर्चा की थी। तो यहाँ पर आपको समझने की आवश्यकता है कि 15 तो योग बने हुए थे आपकी जन्म कुंडली के अनुसार और 5 दुर्योग, यह कौन कौन से दुर्योग हैं, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा द्वारा कुछ राजयोगों का भी निर्माण हुआ था। लेकिन दोस्तों चंद्रमा 30 मार्च को अपनी स्थिति को पूर्ण कर चुके हैं, यानी मीन राशि से निकल करके मेष राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जिसकी वजह से चंद्रमा से निर्मित योगों की चर्चा अब हमने इस वीडियो में नहीं की है। अब दोस्तों हम बात करेंगे आपसे वह कौन से 5 दुर्योग हैं। जी हाँ, जिनमें आपको कुछ सावधानी की आवश्यकता है। जैसे सूर्य महाराज और शनिदेव एक साथ दोस्तों हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर संघर्ष योग का निर्माण हुआ है, और सूर्य और राहु एक साथ होने की वजह से यहाँ पर ग्रहण योग का भी निर्माण हुआ है, और दोस्तों बुध और राहु एक साथ होने पर जिसकी वजह से यहाँ पर जड़ बुद्धि योग का भी निर्माण हुआ है, यानी जड़त योग के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसका भी दोस्तों निर्माण हुआ है, और यहाँ पर शुक्र और राहु की वजह से लंपट योग का भी निर्माण हुआ है, और शनिदेव महाराज और राहु महाराज के यहाँ पर आने से श्रापित योग का भी निर्माण हुआ है, जिसे दोस्तों हम लोग पिशाच योग भी कहते हैं और अन्य नामों से भी इसको जानते हैं। तो यहाँ पर 5 दुर्योग बन चुके हैं। इन दुर्योगों को मजबूती देने के लिए कई सारी स्थितियां हैं, जैसे कि दोस्तों जो दुर्योग बनने हैं, इसमें इस राशि के सभी जातकों के लिए बता दूं दोस्तों कि यहाँ पर ग्रह और भी प्रभावी हो जाते हैं दुर्योगों की वजह से। जी हाँ, और यहाँ पर केतु की दृष्टि वाली हालत है। तो दोस्तों जैसे केतु की दृष्टि जहाँ पर होती है तो आग में घी डालने वाला काम केतु महाराज करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा जरूर विचार करना चाहिए, क्योंकि यदि आप हमसे जुड़े हैं और ज्योतिष शास्त्र को मानते हैं तो यहाँ पर समझने की आवश्यकता है, बहुत सारी चीजें हैं। तो दोस्तों यहाँ पर शनिदेव महाराज का जो परिवर्तन है, ऐसे ग्रहों की स्थितियां बनी है जो अक्सर 6 ग्रहों की एक साथ दिखाई नहीं देती है। जी हाँ, और दोस्तों अभी मंगल महाराज का भी राशि परिवर्तन दोस्तों कल ही हुआ है और नीच अवस्था की ओर जी हाँ बढ़ रहे हैं, और वहां पर केतु भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो दुर्योगों में कुछ खास बात होगी। और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की बात करें तो देवगुरु बृहस्पति किसके राशि में है? देवगुरु बृहस्पति दैत्यगुरु शुक्र महाराज की राशि पर है। तो ये 9 ग्रह कौन सी स्थिति में जा रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा विचार करने की आवश्यकता है और आपको समझने की आवश्यकता है, बशर्ते कोई घबराने की जरूरत यहाँ पर नहीं है दोस्तों। और कब तक रहेंगे, सबसे पहले हम इस बात की आपसे चर्चा कर लेते हैं, इसके बाद आपको उपाय बताएंगे और आपका समय अच्छा कटे, आपके परिवार में अच्छा आनंद हो, सुख चैन शांति हो। जी हाँ दोस्तों, हमारा फर्ज है अपने सभी प्रिय जातकों को समझाने का और आपका समझने का। जी हाँ, जैसे दोस्तों आपने देखा होगा जिस समय रावण मृत्युशैया पर लेटा हुआ था, तो उस समय भगवान प्रभु श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को रावण के पास भेजा था और कहा था लक्ष्मण जी से जाकर के लंकापति रावण से कुछ शिक्षा ग्रहण करके आइए। जी हाँ, तो वहां पर रावण ने क्या कहा था भैया लक्ष्मण जी से कि लक्ष्मण, मेरे अंदर अहंकार था और अहंकार की वजह से
मैं 4 वेद 6 शास्त्र का ज्ञाता था, बुद्धिमान था और विश्व विजेता था। जी हाँ, देवताओं पर भी मैंने विजय प्राप्त की थी, परंतु आपके भैया राम के पास कोई अहंकार नहीं था। तो दोस्तों, अहंकार न होने के कारण और आप जैसा लक्ष्मण भाई था, इसीलिए भगवान श्री राम की विजय हुई है और जो है हमारे अहंकार के कारण हमारा सर्वनाश हो चुका है। तो पहली बात यह है, आपके अंदर अहंकार नहीं आना चाहिए। शिक्षा आपको प्रत्येक व्यक्ति से ग्रहण करना चाहिए, प्रत्येक पशु पक्षी से, जीव जंतुओं से, सबसे जो शिक्षा लेना है वह लेना चाहिए। तो मेरा आपका बताने का धर्म है। कई लोग कहते हैं कि आप वही बात करते हो वही बात करते हो, बशर्ते संभल के चलना पड़ेगा। प्रत्येक व्यक्ति को यह संसार है और यह संसार नाशवान है, यहाँ पर सबका नाश, यहाँ पर कोई भी जीव, कोई भी पशु पक्षी यानी वृक्ष, कोई भी अमर नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको अहंकार, सबसे पहले अहंकार को चूर करना है, अहंकार बिल्कुल अपने अंदर नहीं आने देना है। और ग्रहों की स्थिति है तो वो आप जब धर्म पर चले, क्योंकि थोड़ा पैसा हुआ, जी हाँ, थोड़ा पैसा हुआ तो आदमी तुरंत कहने लगता है। कई बार हमने सुना है, कहते हैं अरे मैं उसको तो साले को खड़े खड़े होकर खरीद लूंगा। ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको प्रभु ने उस लायक किया है, उसका सम्मान कीजिए, आदर कीजिए, धन दौलत का इज्जत कीजिए। जी हाँ, और किसी भी चीज का अहंकार नहीं होना चाहिए, ना तो सुंदरता का होना चाहिए, ना पैसे का होना चाहिए, ना ज्ञान का होना चाहिए। अहंकार बिल्कुल किसी भी चीज का नहीं होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले अपनी वाणी को मधुर रखें। जी हाँ, पहले दोस्तों हम आपको थोड़ा सा बता दें कि इस माह में आपके साथ क्या। दोस्तों, यहाँ पर इस माह में आपको वाद विवाद से बचना है। जी हाँ, और ईश्वर की आराधना से आपको लाभ की हो सकता है। जी हाँ, और चिंताएं अनावश्यक रहेंगी, उन चिंताओं को भी आपको भगवान श्री राम जी की शरण में, बाबा भैरवनाथ जी की शरण में, प्रभु के शरण में जाओगे तो वह भी चिंताएं आपकी कम होंगी। स्वास्थ्य ठीक रखना है, इस समय स्वास्थ्य के प्रति आपको विशेष ध्यान रखना है। जी हाँ, और वाहन चलाते समय आपको विशेष सावधानी रखना है। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले अपने सभी प्रिय जातकों से एक छोटा सा अनुरोध करते हैं। श्री काल भैरवनाथ चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करिए, क्योंकि यह नवरात्रि का समय चल रहा है और माता की जो भी हमारे भाई बहन आराधना करते हैं उनको बाबा भैरव जी की आराधना अवश्य करना चाहिए। जी हाँ, और दोस्तों एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। कमेंट्स बॉक्स में सबसे पहले अपनी कुल देवी को, अपने कुल देवता को याद करें, प्रतिदिन उनको प्रणाम करें और अपने इष्ट देवता को। इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो। जो भी देव आपको प्रिय लगे, जिनमें आपकी आस्था हो, उनको मन में पूर्ण भक्तिभाव से याद करते हुए एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य करें। जी हाँ दोस्तों, वीडियो चंद्रराशि और लग्न राशि पर आधारित होती है। यदि आपको अपनी चंद्रराशि लग्न राशि मालूम नहीं है, फिर आप प्रचलित नाम के आधार पर वीडियो को देख करके पूरा लाभ प्राप्त करें। परंतु कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य किसी योग ज्योतिषी से कराएं और समय समय पर कराते रहें, जब ही आप कोई बड़ा निर्णय लें। इस वीडियो के ग्रह गोचर के आधार पर आपको कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना है। जी हाँ, और दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे, लाभ प्राप्त हो, अपने मित्रों सगे संबंधियों को अवश्य शेयर करें, जिससे सभी का लाभ हो, सभी का कल्याण हो। अब हम आगे चर्चा करते हैं दोस्तों कि 14 अप्रैल को जो सूर्यदेव भगवान राशि परिवर्तन करेंगे मेष राशि में। जी हाँ, तो जब सूर्यदेव भगवान का मेष राशि में परिवर्तन होगा तो यहाँ पर संघर्ष योग और ग्रहण योग यानी राहु और सूर्य से निर्मित यह योग पूर्ण हो जाएंगे। जी हाँ, और बुध और राहु रहेंगे, जिसे जड़ बुद्ध योग यानी जड़त योग कहते हैं। इनका जो निर्माण है वह भी पूर्ण हो जाएगा। और मित्रों, यहाँ पर 18 मई को राहु महाराज के परिवर्तन से जो लंपट योग है और श्रापित योग है जिसका निर्माण हुआ है, यह भी पूर्ण हो जाएगा। वैसे दोस्तों देखा जाए कि यहाँ पर दैत्य शुक्राचार्य महाराज का शुक्र महाराज राशि परिवर्तन करेंगे दोस्तों 31 मई को, परंतु राहु पहले ही परिवर्तन हो जाएंगे। तो शनिदेव जो है यह यहाँ पर 2.5 वर्ष रहने वाले हैं। तो यहाँ पर एक विचारणीय बात यह है कि जो दुर्योग ये बने हुए हैं, ये किन किन भावों को दोस्तों यहाँ पर मतलब आपको किन किन भावों में आपको नुकसान यानी इफेक्ट कर सकते हैं। जी हाँ, तो यहाँ पर दोस्तों जैसे आय का भाव है और परिवार का भाव है, अपने व्यक्तित्व का। जी हाँ, तो यहाँ पर थोड़ी सी संभावना है कि आय में आपको कमी होगी और परिवार में थोड़ी सी अशांति होने की संभावना है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि परिवार में शांति बना करके रखें।
जी हाँ, संतान का भाव है। संतान के भाव में कोई भी संतान को किसी भी तरह से कोई भी पढ़ाई लिखाई या किसी भी चीज में स्वास्थ्य के बारे में थोड़ी सी असुविधा हो सकती है, तो थोड़ा सा विशेष ख्याल रखें। और स्वास्थ्य के बारे में दोस्तों यह है, हम आपको बिल्कुल बता दूं कि इसकी स्वास्थ्य आपको बहुत अच्छा रखना है, क्योंकि स्वस्थ यदि आप हैं तो सब कुछ अच्छा लगता है। पूरी दुनिया ठीक है, आपके पास पैसा कितना भी रखा हो, करोड़ों रुपए हो, लेकिन आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो वह पैसा किसी काम का नहीं है। तो इसको भी थोड़ा इससे फर्क पड़ सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा कोरोना काल में लोगों के पास पैसा कोई काम नहीं आया, केवल स्वास्थ्य ही, जो स्वस्थ से जिनका मनोबल अच्छा था, जिनके पास विल पावर था, वह स्वस्थ रहे, बाकी के धन का कहीं कोई काम नहीं आया। तो आपको यहाँ पर अपने जीवन में स्वास्थ्य के लिए विशेष ध्यान रखना है, और इसके लिए दोस्तों हम कुछ बताएंगे उपाय भी, वह भी करना है। और यहाँ पर शत्रुओं से थोड़ा आपको सावधान रहना है, क्योंकि शत्रुओं के लिए शत्रु आपको देखने को मिलेंगे, कई जगह गली गली में मिलेंगे, तो वहां पर आपको विशेष तौर से अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है, शत्रु बाधाएं देखने को मिल सकती है। जी हाँ, क्योंकि आज के समय में दोस्तों बहुत ऐसा हो रहा है कि अड़ोस पड़ोस जो अपने सगे संबंधी है, वही शत्रु के रूप में उन्हीं को खास तौर से अपने से ईर्षा होती है, जलन होती है। तो यहाँ पर आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। जी हाँ, परंतु आपको नुकसान कहीं ज्यादा नहीं होगा, और यहाँ पर केवल सतर्कता मैं आपको बता रहा हूँ। और दोस्तों हमारा कहने का मतलब है कि आपको थोड़ा कर्ज भी इस समय शत्रु है आपका, तो कर्जे से आपको बचना है। कोई विशेष आवश्यकता ना हो तब आपको लोन एवं कर्जा नहीं लेना है, इसके लिए विशेष करके। और दोस्तों एक चीज और बता दूं कि इन योगों से आपको कोर्ट कचहरी में यदि आपको कोई मामला चल रहा है तो ध्यान रखना, उस कोर्ट कचहरी के मामले में आपको सतर्कता बरतना है, और पैरवी आपको ढंग से ठीक हिसाब से करना है। जी हाँ, और अपने कर्म को आपको खूब करना है, क्योंकि यहाँ पर कर्म प्रधान है। कर्म को खूब करना है, आपका भाग्य साथ देगा यहाँ पर निश्चित तौर पर, क्योंकि शनिदेव महाराज कर्म फलदाता है, और शनिदेव महाराज इस समय देवगुरु बृहस्पति की राशि में है। बेशक यहाँ पर 6 ग्रह एकत्रित हुए हैं, लेकिन शनिदेव महाराज आपके लिए खराब नहीं है, इस राशि की जातकों के लिए बहुत अच्छे हैं। शनिदेव महाराज के लिए मैंने कई उपाय बताए आपको, कई वीडियो में, वह आप करते रहिए कभी कभी। जी हाँ, एक छोटा सा उपाय तो आप प्रतिदिन कर सकते हैं, काले कुत्ते को आप भोजन कराना, यह तो आप नोट ही कर लें। जी हाँ, तो यह 5 दुर्योग आपको थोड़ा सा आपके सुखों को प्रभावित करेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सतर्कता जो मैंने बताया उस चीज को आपको ध्यान रखना है, और विशेष तौर पर नवरात्रि का समय है, बढ़िया आप नवरात्रि में माता रानी की आराधना कीजिए, बाबा भैरवनाथ जी की आराधना कीजिए, आपको हर समस्याओं का समाधान यहाँ पर होता हुआ दिखाई देगा। और दोस्तों विशेष तौर पर आपको बताते हैं, यहाँ पर आपको खास उपाय जो बताए सूर्यदेव भगवान का, मैं प्रत्येक वीडियो में बताता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति को सूर्योदय के पहले जागना चाहिए, और सूर्य भगवान को 1 लोटा जल का अर्घ अवश्य देना चाहिए, थोड़ा मिष्ठान डाल करके। यह बहुत बड़ा उपाय है, इसको आप मामूली न समझें। सूर्यदेव भगवान संसार को उजाला देते हैं, और हमारे भाई बहन मानते नहीं है, 10-11 बजे तक हमारे सब सोते रहते हैं, यह बहुत गलत बात है। जी हाँ, इसके लिए मैं आपसे बार बार अनुरोध करता हूँ कि आप प्रातःकाल बिस्तर छोड़िए, सूर्योदय को स्वयं आप सूर्योदय होने के पहले जाइए। और यहाँ पर लक्ष्मी नारायण भगवान की आपको आराधना करना है विशेष तौर से, और यहाँ पर लक्ष्मी नारायण के रूप में किसी भी आप भगवान की आराधना प्रभु श्री राम जी की कर सकते हैं, भगवान भोलेनाथ जी की करते हैं, बशर्ते आपको धार्मिक रहना है। जी, यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें, सूर्यदेव मामूली नहीं, सूर्यदेव जब व्यक्ति के दोस्तों साथ होते हैं तो व्यक्ति के पराक्रम और भाई बहनों का साहस बनाते हैं, भाई बहनों के कार्यों में दोस्तों कुशल बनाते हैं। जी हाँ, सूर्यदेव भगवान साहसी एकदम जोश के साथ आपके अंदर आप कार्य करेंगे अपनी इच्छाओं के। दोस्तों आप बिल्कुल इच्छाओं के प्रति, मतलब भाई बहनों के प्रति आपके अच्छे संबंध रहते हैं। जी हाँ, यहाँ पर सूर्यदेव भगवान का कोई मामूली रोल नहीं है, वह संसार में उजाला देते हैं, और जो है जीवन में मनुष्य को बिल्कुल स्वस्थ रखते हैं। सूर्यदेव ही एक ऐसे ग्रह है, ग्रहों के राजा है, जो शारीरिक एवं मानसिक एवं बाहरी व्यक्ति के प्रतीक माने जाते हैं। जी हाँ, और सूर्यदेव आत्मविश्वास है, सूर्यदेव इच्छा शक्ति है। जी हाँ, सूर्यदेव आत्मनिर्भर बनाते हैं। जी हाँ, सूर्यदेव एक ऐसा जीवन में मनुष्य को बना देते हैं कि मनुष्य प्रभावशाली होता है, चाहे वह राजनीति में हो, चाहे किसी व्यक्तित्व उसका उभर के सामने आता है। ऐसी सूर्यदेव भगवान एक जिम्मेदार व्यक्ति को बनाते हैं। जी हाँ, ये सूर्यदेव भगवान की कितनी यदि हम आपको बात बताएं तो यह हम एक वीडियो में स्पेशल आपको सूर्यदेव भगवान के बारे में बताऊंगा। जी हाँ, आप ध्यान करना।
अगली वीडियो में आपको अवश्य भेजूंगा। तो यहाँ पर मित्रों आप हमारी बात समझ गए हो, अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहते हैं। अपने सभी प्रिय जातकों से पुनः एक बार फिर अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव नाम चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, एक छोटा सा प्यारा सा लाइक अवश्य करना जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। कमेंट्स बॉक्स में सबसे पहले अपनी कुल देवी को याद करें, अपने कुल देवता को, अपने इष्ट देवता को। इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो। जो भी देव आपको प्रिय लगे मन में पूर्ण भक्ति भाव से याद करते हुए एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखें। जी हाँ दोस्तों, अपने सभी भाई बहनों को, सभी मित्रों को, दोस्तों नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप 9 दिन बढ़िया माता रानी की आराधना कीजिए, घर में सुख चैन शांति रहे आपकी। आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।